हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम क्या बात करेंगे, आज हम सब रूटीन्स के अंदर नेस्टिंग की बात करेंगे। और सब रूटीन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि भाई एक ब्लॉक ऑफ कोड है ना। मतलब ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब आप समझ सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इतने मतलब 4-5 इंस्ट्रक्शंस मिला के एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप अपना एक जो मेन प्रोग्राम बना रहे हो जिसके अंदर बहुत बार एडिशन की रिक्वायरमेंट आई है कहीं ना कहीं बीच बीच में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस एडिशन के कोड को अगेन एंड अगेन यहाँ रिपीट कर करके लिखोगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी करेंगे अपन। इससे बेटर अप्रोच ये है कि अपन जितनी बार भी एडिशन का यूज आए उतनी बार हम इस एडिशन को कॉल लगा दें, है ना। और कुछ जो भी पैरामीटर्स अपने को पास करने हैं, जो जो मतलब वो अपन पास करते हैं। जैसे अपन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एड्रेस पास करते हैं, या फिर अपन मतलब डिपेंड्स ऑन दी इंस्ट्रक्शन के अपन क्या करते हैं, अपन रजिस्टर पास कर देते हैं। नहीं तो मतलब जो भी अपन जनरली एड्रेस जैसे पास कर रहे होते हैं कि कौन से एड्रेस पे से डेटा उठाना है। और उसके बाद फाइनली अपन जो यहाँ पर भी जो ब्लॉक ऑफ कोड अपना एंड हो रहा हो, है ना, जिसको अपन ने कॉल किया है, तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट डाल दे। अनकंडीशनल, कंडीशनल कुछ भी हो सकता है। अगर आपको देखना है जंप एंड कॉल, जंप कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, तो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मैंने ऊपर वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगी अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये रिटर्न हुआ और फिर आप नीचे 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 प्रोग्राम बढ़ा जिस तरीके से पहले ऊपर बढ़ के आ रहा था, कॉल हुआ, रिटर्न हुआ, यहाँ पे कॉल लगा रखा था अपन ने, है ना। और फिर दोबारा से हम नीचे आए तो फिर से एडिशन को कॉल लगी और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट जैसे ही हुआ यहाँ पे रिटर्न हो गया। फिर दोबारा से हम नीचे आए तो कॉल लगी। मतलब जितनी बार एडिशन परफॉर्म करना है हमने उतनी बार कॉल लगाया है और ये सब रूटीन एग्जीक्यूट हुआ है और रिटर्न स्टेटमेंट चली है। तो ये क्या है, इसी को अपन सब रूटीन कहते हैं, जो अपन ने अलग से प्रोग्राम लिख रखा हो जिसका बार बार यूज आ रहा हो, ठीक है। तो उसको बार बार अपन ने कॉल किया और रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर दे रखी हो। तो अब हमने सब रूटीन्स तो समझ लिया था कि ये सब रूटीन होता है। साइड में जो अलग से एक पीस ऑफ कोड हमने लिख दिया जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कॉल करके, कॉल एंड रिटर्न के थ्रू, है ना। अभी नेस्टिंग ऑफ सब रूटीन्स क्या है कि एक मेन प्रोग्राम ने तो सब रूटीन को कॉल किया, ये मेन प्रोग्राम है, इसने सब रूटीन 1 को तो कॉल किया, पर सब रूटीन भी जब एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी कोई लेट सपोज एक फंक्शन यहाँ पर ये एडिशन की जगह मैं बोल देती हूँ कि कोई फंक्शन 1 है ना। अभी फंक्शन 1 कोई फंक्शन में 1 ऐसा था कि वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सारे के सारे परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये फंक्शन 1 है ना। ये तो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करके रिजल्ट सबके प्रिंट करके रिटर्न हो जाता है। मतलब ये सभी के एडिशन करता है, सब्ट्रैक्ट मतलब एडिशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, एडिशन करता है और उनके सबके रिजल्ट्स प्रिंट करता है। मैं प्रिंट 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 लिख रही हूँ, ठीक है। पर अभी ये भी तो हो सकता है कि मतलब ये तो एक ऐसा फंक्शन है पर हमारे पास हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब के अलग से कोड बना रखे हैं लेट्स सपोज, ठीक है। और ये अलग से इनके ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये अलग से बना रखे हैं। तो ये जो सब रूटीन है फंक्शन 1 सब रूटीन, ठीक है। लेट्स सपोज इस फंक्शन 1 का नाम है प्रिंटिंग ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, है ना, कुछ ऐसा। प्रिंटिंग ऑल मतलब अरिथमेटिक रिजल्ट्स प्रिंटिंग, कुछ ऐसा करके कुछ इसका नाम रख सकते हो आप। मैं बहुत गंदी हूँ फंक्शंस का नेम डिसाइड करने में। चलो, तो अपन ने फंक्शन 1 बना दिया। अभी हुआ क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसने इसको कॉल कर दिया और फिर से रिटर्न हो गया। फिर इसने डिवीजन के लिए इस वाले सब रूटीन, डिवीजन जो सब रूटीन है इसको कॉल किया और फिर ये यहाँ से रिटर्न हो गया, है ना, यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन का भी केस रहा। तो इसके अंदर इसने क्या किया, ये खुद तो एक सब रूटीन है ही, ये तो फर्स्ट सब रूटीन है, इसने दूसरे सब रूटीन्स को भी कॉल किया। तो ये क्या हो गया, ये सब रूटीन 2 हो गया, है ना। ये दूसरा सब रूटीन हो गया। ये पहला सब रूटीन जिसको कॉल लगी मेन प्रोग्राम से, फिर इसने कॉल लगाई दूसरे सब रूटीन को। तो जब सब रूटीन कोई दूसरे सब रूटीन को कॉल लगाता है ना, तो उसी को अपन बोलते हैं नेस्टिंग, ठीक है। यही केस है। अब इसके अंदर यूज किस चीज का आता है, स्टैक का यूज आता है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था स्टैक क्या होती है। रीड राइट मेमोरी में हम कोई टॉप ऑफ दी
स्टैक डिफाइन कर देते हैं यूजिंग LXI-SP इंस्ट्रक्शन। LXI-SP क्या करती है कि जो स्टैक पॉइंटर है उसको लोड कर देती है विद एनी पर्टिकुलर एड्रेस, लेट सपोज 1000, है ना। तो हमने लिख दिया LXI-SP 1000, तो अपना जो स्टैक पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अभी होगा क्या कि अपना जो स्टैक पॉइंटर है, मतलब आप कुछ 1005 ले, इजीली मैं इजी रखना चाहती हूँ चीज़ों को, मुश्किल नहीं लगना चाहिए कुछ भी। अभी मैं यहाँ पे सबट्रैक्शन करके दिखाऊँ फालतू, और मतलब कुछ ऐसा उटपटांग एड्रेस रख लूँ, फिर सबट्रैक्शन कर करके यहाँ पे लिखूंगी तो वो काफ़ी मतलब मैसी लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो अभी अपन ने देख लिया कि क्या कह रही थी मैं, कि जो स्टैक पॉइंटर है अपन ने उसके अंदर डाल दिया 1005 लेट सपोज, है ना। तो 1005 डाल दिया, मतलब टॉप ऑफ दी स्टैक अपन ने कौन सा एड्रेस बना दिया 1005, और ये क्या है, ये बेसिकली रीड राइट मेमोरी है, ठीक है। तो रीड राइट मेमोरी के अंदर अपन ने स्टैक को डिफाइन कर दिया इस तरीके से, मतलब टॉप ऑफ दी स्टैक अब अपने को ये वाला अपन ने डिफाइन कर दिया, ये टॉप ऑफ दी स्टैक डिफाइन कर दिया, ठीक। अभी मैं क्या कह रही हूँ कि अपन ने यहाँ पे अभी क्या हो रहा था कि एक मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था 2000 से लेके 2010 तक, नॉर्मल चुपचाप कॉल लगती रही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को और ये एग्जीक्यूट होता रहा। पर हुआ क्या कि जो 2010 था उस पे कॉल हुआ किसको, 2050 को। अभी मैं क्या कह रही हूँ आपको कि नेक्स्ट पे आराम से एग्जीक्यूट कर रहा था। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम काउंटर वो एक स्पेशल रजिस्टर होता है 16 बिट का, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस कैरी करता है। लाइक अगर मैं 2000 एड्रेस एग्जीक्यूट 2000 एड्रेस पे मेरा माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे लेट सपोज कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगा है ना। तो होगा क्या कि जो 2000 मतलब 2000 पे जो भी इंस्ट्रक्शन रखी है, लेट सपोज वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन थी, सिर्फ 1 बाइट की थी, तो नेक्स्ट बाइट मतलब जो 2001 मेमोरी लोकेशन है उस पे होगा क्या कि जो भी इंस्ट्रक्शन रखी है उस 2000, तो वो जो मतलब इंस्ट्रक्शन रखी है 2001 पे, लेट सपोज नेक्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा है। अब हुआ क्या, जो 2001 है वो इस प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा जब ये 2000 पे हमारी करंट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट कर रहा है करंट इंस्ट्रक्शन, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाती है, मतलब उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाला एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है, ठीक है। ये बात बहुत अपने को अच्छे से क्लियर थी। पर अभी क्या हुआ, हम 2010 पे पहुंचे और यहाँ पे आ गया कॉल इंस्ट्रक्शन, एनकाउंटर कर लिया माइक्रो प्रोसेसर ने। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या बात पता है कि भाई अगर मैं यहाँ से सब रूटीन के पास चला गया और इसको एग्जीक्यूट किया तो मैं एग्जीक्यूट तो कर लूंगा, पर मुझे रिटर्न भी तो होकर आना है मेन प्रोग्राम पे। तो होता क्या है, जैसे ही कॉल देखता है वो, जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जैसे लेट सपोज ये 2010 था प्रोग्राम काउंटर में, तो माइक्रो प्रोसेसर ने 2010 को उठाया और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। पर जैसे ही उसने देखा कॉल है, जो अपना प्रोग्राम काउंटर था उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस आ गई 2013। अभी उसको पता है मैं सब रूटीन के पास जाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो प्रोग्राम काउंटर के पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था 2013, वो चला जाएगा अपनी स्टैक के अंदर, ठीक है। कैसे जाएगा, मैंने आपको बताया था कि भाई जो अपना, वेट अ मिनट, हाँ, तो अपन ने क्या बोला कि जो स्टैक पॉइंटर है वो भी 1005 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर 1004 आ गया, अभी 1003 है उससे पीछे, फिर 1002 है, फिर 1001 है, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है ये डिक्रीमेंटिंग फैशन के अंदर। अभी होगा क्या कि जो अपना स्टैक पॉइंटर है इसके टॉप पे क्या आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर जो है उसकी जो वैल्यू है वो स्टैक पॉइंटर पे आ जाएगी, क्योंकि अब वो नेक्स्ट सब रूटीन पे जाने वाला है कंट्रोल। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको वही फैशन में आएगा कि जो ये तो है 20 तो हाई बाइट और जो 13 है वो लो बाइट, है ना, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगी अपने पास, क्योंकि ये बड़ा वाला एड्रेस है, इस पे आएगी हाई बाइट, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, फिर लो बाइट पे आएगा 13, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर आराम से सब रूटीन की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो आएंगी उनके एड्रेस को एनकाउंटर करने के लिए फ्री है। तो जैसे ही 2050 पे गया
और इसने ये एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। तो 2050 के बाद जो 2051 है तो वो यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस, ठीक है। फिर 2052 एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन, है ना, 2058 2059, फिर इस तरीके से ये तो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। फिर 25A 25B ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा और ये ऐसे कर करके 2065 पर आ जाएगा। अब क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर जैसे ही यहाँ आया, मतलब प्रोग्राम काउंटर ने जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को 2065 पकड़ाया, माइक्रो प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट करने लग गया और प्रोग्राम काउंटर के पास आ गया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस 2068। तो यहाँ जैसे ही 2068 आया और वहां जैसे ही उसने कॉल को काउंटर किया, उसको समझ आ गया माइक्रो प्रोसेसर को कि अब मुझे क्या करना है, सबरूटीन 2 को एग्जीक्यूट करना है। तो वो तो वहां गया, तो अब ये इसको पता है कि मैं वहां जाऊंगा, तो ये 2068 का रहना कहीं ना कहीं तो जरूरी है ना। तो फिर से यहाँ जो टॉप 2 बाइट्स होंगी, मैं स्टैक की मेमोरी लोकेशन की, ये स्टैक है अपनी, ठीक है, स्टैक लिख देती हूँ मैं फिर। तो स्टैक की टॉप 2 लोकेशंस पे जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर है अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 2068, वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, 2068। क्योंकि 68 लो बाइट है, छोटे एड्रेस पे आ जाएगी, हाई बाइट है वो बड़े वाले एड्रेस पे आ जाएगी। ओके, अब क्या होगा, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ और हम इस एड्रेस पे चले गए नेक्स्ट सबरूटीन के, ठीक है। अभी 2070 से लेके 2085 तक एग्जीक्यूशन हुआ। जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पर एक रिटर्न लिखा हुआ था, यह अनकंडीशनल रिटर्न स्टेटमेंट है। अनकंडीशनल रिटर्न मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, तो मतलब रिटर्न होना ही होना है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। इनके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जंप कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, 2x में निकाल देना। अब उसके बाद यहाँ पर अपन रिटर्न होकर जैसे ही आए, अब रिटर्न जैसे ही इसने एनकाउंटर किया, इसको कौन बताने वाला है ये बात कि तुम्हें यहाँ रिटर्न होके आना है, स्टैक बताने वाली है। ये यहाँ से स्टैक पॉइंटर जो है ना, अभी इस वक्त यहाँ पर है, ये स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो के यहाँ पे आया होगा, है ना, जब ये स्टोर होती जा रही थी ऊपर ऊपर। अब ये स्टैक पॉइंटर जो यहाँ पर है ये फिर से इंक्रीमेंट होगा और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसको 2068 यहाँ से मिल जाएगा। ये यहाँ से रीड कर लेगा, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा 13 पे, और ये रीड कर लिया तो मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो पहले 2068 तो होगा नहीं, 2070 और 2085 तक का इसमें एड्रेस रहा होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हुई थी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एनकाउंटर की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनके एड्रेस जो एनकाउंटर हुए होंगे सबरूटीन 2 को, वो प्रोग्राम काउंटर में रहे होंगे। अब यहाँ पे आ गया रिटर्न, तो यहाँ पे हो सकता है 2085 होगा, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ से इसने जैसे रिटर्न एनकाउंटर किया 2068 स्टैक में से उठ के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ आ गया 2068, ठीक है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं बचा अपने पास, ठीक है, और अपनी स्टैक का टॉप फिलहाल ये है 1004, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एग्जीक्यूशन हुआ, तब प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस यहाँ तक आए होंगे, तो 306D इसके पास आया होगा लास्ट में, मतलब मैं बीच का बता नहीं रही हूँ, नहीं तो 2069 206A ऐसे करके फिर ये कंटिन्यूसली चला होगा और 6D तक आया, तो यहाँ पे मैंने 306D तक लिखा। एंड उसके बाद यहाँ जैसे ही इसने रिटर्न एनकाउंटर किया, मतलब जहां से कॉल लगी थी, जिस प्रोग्राम से कॉल लगी थी, वो वाला एड्रेस मुझे दोबारा चाहिए। तो हुआ क्या, प्रोग्राम काउंटर के अंदर दोबारा से क्या आया, दोबारा से यहाँ से रिट्रीवल हो गया, जो एड्रेस इस पे रखा हुआ था वो आ गया, रिस्टोर हो गया, मतलब अपना एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर कौन सा 2013। तो स्टैक पॉइंटर फिर से इंक्रीमेंट हुआ और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई मीन मैंने एक चीज़ थोड़ी गलत बताई आपको, और वो ये थी कि जैसे यहाँ पे 1000, लेट सपोज हमारा जो स्टैक पॉइंटर था वो इनिशियली 1006 पे रहा होगा। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, कि स्टैक पॉइंटर को जो इनिशियलाइज किया है ना, मैं ये कह रही हूँ कि
स्टैक पॉइंटर है ना वो यहाँ रहा होगा 1006 पे, तब जब टॉप ऑफ दी स्टैक पे है ना जब रखा जाता है ना वैल्यूज को, मतलब ये जो एड्रेस 2030 रखा है तो स्टैक पॉइंटर यहाँ से पहले डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद रखना शुरू होता है। तो एक जो एड्रेस जिसपे टॉप डिफाइन हुआ है, मतलब मैंने 1006 को टॉप बना दिया स्टैक का, तो इसका मतलब 1006 से वैल्यूज रखना शुरू नहीं होंगी स्टैक के टॉप पे, 1005 से, मतलब एक डिक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर और उसके बाद वहां से वैल्यूज रखना शुरू होती हैं। इसलिए ये समझना कि 1006 अपना इनिशियल टॉप ऑफ द स्टैक अपन ने डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब फाइनली अपना जो स्टैक पॉइंटर है वो 1006 पे आ जाएगा, 2013 दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर, और 2013 जैसे रीस्टोर हुआ अपन यहाँ पर आ गए और अपन ने ये पूरा एग्जीक्यूशन किया, ठीक है। और 2040 तक इसमें एग्जीक्यूशन हुआ होगा फाइनली प्रोग्राम काउंटर के ना, 2013 2014 2015 इसमें बार बार आता रहा होगा और ऐसे करके 2040 लास्ट होगा। एंड दिस वे अपनी नेस्टिंग ऑफ सब रूटीन होती है कि एक दूसरे को कॉल कर रहा है, उस समय जैसे कॉल हुआ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे चढ़ गया और फिर ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर से कॉल हुआ तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे फिर से चढ़ा दिया था अपन ने, फिर ये पूरा जब एग्जीक्यूट हो गया तो अपन का जो एड्रेस था जहाँ पे अपने को रिटर्न होकर आना है वो रीस्टोर हो गया प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टैक पे से, और ये जो स्टैक पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होके आ गया, मतलब 2 बाइट से इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गया था। और उसके बाद फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ इसका भी रिटर्न इनकाउंटर हुआ, फिर से प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो रिटर्न एड्रेस है, रिटर्निंग एड्रेस है, वो रिस्टोर हो गया स्टैक पे से 2013, और फिर से स्टैक पॉइंटर अपनी जो शुरुआत इनिशियल जिस एड्रेस पे स्टैक पॉइंटर को रखा था वो वहाँ पे आ गया और अपन ने यहाँ पे रिटर्न होके पूरा एग्जीक्यूशन मचाया और ख़त्म कर दिया। So yeah, that's all for today's lecture on nesting of subroutines। और subroutines क्या होते हैं मैंने ये भी बता दिया इन जनरल आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, I would request you to mention it in the comments below because that helps me। अगर आप प्लीज़ यार डिसलाइक मत करना क्योंकि मुझे लिटरली वर्क करना पड़ता है चीज़ों को बनाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। Please like this video, subscribe to my channel, share it among your friends। That's all. Thank you।